जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाता है, उसी इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख क्यों आता है? क्यों कभी कभी झूठ बोलने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं और सच्चे इंसान संघर्ष करते रह जाते हैं? क्यों अच्छे लोगों को ही धोखा मिलता है? क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं? या फिर इस दुनिया में अच्छा होना ही सबसे बड़ी गलती है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया था जो आज भी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जीवन में दर्द से गुजर रहा है। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि आखिर अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है और श्री कृष्ण के अनुसार दुख का असली कारण क्या है। अर्जुन का भी यही सवाल था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और प्रिय लोगों को सामने खड़ा देखते हैं तो उनका मन टूट जाता है। अर्जुन सोचते हैं, अगर धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी इतना संघर्ष करना पड़ता है तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? यही सवाल आज भी हर इंसान के मन में आता है। जब कोई अच्छा इंसान परेशान होता है तो उसके मन में भी यही आता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। दुख सजा नहीं, सीख भी हो सकता है। हम अक्सर दुख को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन कई बार दुख इंसान को वह सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में इंसान दुनिया को देखता है, लेकिन दुख में इंसान खुद को देखना शुरू करता है। कभी कभी भगवान हमारे रास्ते से कुछ लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वे हमारे विकास के रास्ते में बाधा बन चुके होते हैं। हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ चीजों का जाना हमें खुद से मिलाता है। अच्छे लोगों को धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि अच्छे लोग अक्सर दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। जिस दिल में छल नहीं होता वह दूसरों के छल को जल्दी पहचान नहीं पाता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि अच्छा होना छोड़ दो। संदेश यह है कि अच्छे बनो लेकिन विवेक के साथ। दयालु बनो लेकिन अपनी सीमाओं को समझो। प्रेम करो लेकिन अपनी आत्मा की शांति किसी और के हाथों मत सौंपो। मोह और आसक्ति का रहस्य। गीता में श्री कृष्ण बार बार आसक्ति से दूर रहने की बात करते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुख अक्सर घटना से नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों से पैदा होता है। हम सोचते हैं, जिसे मैंने इतना प्यार दिया वह मुझे कभी दुख नहीं देगा, जिसके लिए मैंने इतना किया वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन संसार परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो बदलने वाली चीजों से अपनी खुशी जोड़ देता है उसका मन हमेशा परेशान रहता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन शायद कठिन रास्ते का मतलब यह नहीं कि भगवान दूर हैं। कई बार कठिनाइयां इंसान के अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का माध्यम बनती हैं। सोने को भी शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। उसी तरह इंसान भी संघर्षों से मजबूत बनता है। मन की शांति का गीता ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। दुनिया हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अपना मन कैसे संभालना है,
यह हमारे हाथ में है। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि मैं कर्म कर सकता हूँ, लेकिन हर परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन से चिंता कम होने लगती है। अकेलापन क्यों आता है? कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यही समय खुद को समझने का अवसर भी होता है। भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज़ सुनता है, अकेले में वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाता है। कई बार जिंदगी हमें अकेला इसलिए करती है ताकि हम खुद को पहचान सके। तो अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है, अगर किसी अपने ने आपको चोट पहुंचाई है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो एक बात याद रखिए। श्री कृष्ण के अनुसार इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके जीवन में कितने दुख आए। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने उन दुखों के बीच अपना धर्म, अपनी अच्छाई और अपना संतुलन कितना बचाकर रखा। अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करना दुख का कारण बन जाता है। कर्म करते रहिए, मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि समय बदलता जरूर है, और जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, उसका हर अनुभव उसे और अधिक समझदार बनाता है। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन से जुड़ा है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। जय श्री कृष्ण। अभिवादन। धन्यवाद।